नहीं होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई बदलाव। बीते कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश की सियासत में किसी बहुत बड़े बदलाव को चर्चा खूब चरम पर है। चर्चाओं के इसी दौर में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई। यह चर्चा भी खूब हुई कि बात कुछ और है। इस मुलाकात के बाद तकरीबन 12 घंटे से उत्तर प्रदेश की सियासत में भारी फेरबदल की बात हो रही है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी बदलने नहीं जा रहा है उत्तर प्रदेश में। हाँ, संगठन के स्तर पर थोड़ा बहुत बदलाव संभव है, लेकिन उसका जो कनेक्शन है वो लोकसभा चुनाव के परिणाम और आने वाले उपचुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है। सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हुई कि कोई चौंकाने वाला फैसला उत्तर प्रदेश की सियासत में नजर आएगा, लेकिन हम एक बार फिर कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से हार के कारणों पर चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है, जो कि लाजमी है, हर पार्टी करती है। इन्हीं चर्चाओं के बीच उत्तर प्रदेश में बड़े फेरबदल की बात कही जा रही थी। लगातार उत्तर प्रदेश के बड़े नेता मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में थे। मुलाकातों का दौर जारी था, जिस वजह से शायद ये कहा जाने लगा कि निश्चित तौर पर कोई बड़ा बदलाव होगा। लेकिन एक बार फिर दोहराते हैं कि ऐसा कोई बदलाव फिलहाल नहीं दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर में जो बड़े बदलाव देखने मिल सकते थे, उसमें मंत्रिमंडल का विस्तार सबसे महत्वपूर्ण है। जानकारी यह भी है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ संगठन में फेरबदल की बातचीत हुई है, जो कि हमने शुरुआत में भी कहा। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में फेरबदल या बदलाव की जो भूमिका बनाई गई है, उसमें जातिगत समीकरणों को, सोशल इंजीनियरिंग को और पार्टी चुनाव जहां जहां हारी है वहां पर खासतौर से फोकस करने के लिए कहा गया है। सूत्रों की माने तो जिन इलाकों में लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन इलाकों में अगर राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व नहीं है तो वहां से सियासी समीकरणों के आधार पर जिम्मेदारी देने की चर्चा हुई है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में जो चर्चाएं हुई हैं, उसमें यह निष्कर्ष निकला है कि अगर जातिगत समीकरणों के आधार पर सभी सियासी दांवपेच दुरुस्त कर लिए जाएं तो आने वाले चुनाव के नतीजे बेहतर होंगे। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक उपचुनावों के बाद उत्तर प्रदेश में न सिर्फ मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार हो सकता है, बल्कि संगठनात्मक स्तर पर कुछ बड़े बदलाव भी देखे जा सकते हैं। चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले संगठनात्मक और सरकार के बदलाव में पिछड़ों और दलितों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी के रणनीतिकारों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व चुनाव के परिणाम के बाद बदलाव करने की तैयारी में है। माना यही जा रहा है कि इस बदलाव की कड़ी में कुछ नेता मंत्रिमंडल में हैं, वो संगठन में आ सकते हैं। इसीलिए हमने इस वीडियो की शुरुआत में भी ये कहा था कि कोई सरकार में बदलाव नहीं होने जा रहा है, संगठन में कुछ बदलाव संभव है, जो कि पहले से प्रोजेक्टेड है। वो किसी सियासी घमासान या किसी कलह की वजह से नहीं किया जा रहा है। कुछ संगठन से जुड़े लोग जो है हो सकता है वो मंत्रिमंडल का हिस्सा बन जाए। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक चुनावी नतीजों को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार में मंत्रियों के विभागों का फेरबदल संभव है। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कुछ दिनों में केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में लाने की तरीकों पर, सुझावों पर चर्चा हुई है। फिलहाल तो माना यही जा रहा है कि जो बड़े फेरबदल की बात सियासी गलियारों में चल रही है, उस पर ना तो कोई मंथन हुआ है और ना ही कोई चौंकाने वाला फैसला लिया जाने वाला है। चूंकि विपक्ष इस वक्त खासतौर से उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति में नजर आती है, इसलिए वो इस तरह के मुद्दे उठा रही है। अखिलेश यादव अच्छी कंडीशन में, अच्छी पोजीशन में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद दिखाई पड़ रहे हैं नंबरों के मामले में, इसलिए भी वो लगातार इस तरीके का कटाक्ष कर रहे हैं। कई सारी उन्होंने ऐसी भी बातें कही जो कि बीजेपी को लेकर रही, लेकिन इस वक्त जिस तरीके की खबरें हैं, संगठनात्मक स्तर पर संभव है कि कुछ फेरबदल हो, लेकिन सरकार कोई चौंकाने वाला फैसला ले रही है या सरकार में कोई ऐसा बड़ा बदलाव हो रहा है, ऐसा फिलहाल नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।